Hello student, I am mixing your English teacher. Today I'm going to teach you use of has have had. ओके तो बेटा जो हैज़ हैव हैड का प्रयोग है हम ऑफन इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और इसका प्रयोग हमारा जो डेली लाइफ में हम जब स्पोकन करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, पहले इसकी जो पहचान है वो देखते हैं, फिर हमसे जो गलतियाँ हैं वो कम से कम होंगी और नहीं भी होंगी अगर हम जान जाए तो लॉजिकली जिसकी जो पहचान है उसको समझते हैं, ठीक है, ताकि गलतियाँ ना हों। अब देखो क्या है इसकी पहचान। एक तो रट्टा मार होता है कि बच्चे कहते हैं लास्ट में रखता था या के पास था बीच में आ जाए तो होता है रट्टा मार है, हम समझेंगे। और पहले तो समझेंगे, देखो कैसे शुरू करते हैं पहचान। बेटा यहाँ तो लास्ट में आपका क्या आएगा, रखता है रखती है ये सब आते हैं, ठीक है। तो आप जान जाते हो कि भाई इसमें तो आपका हैज़ हैव हैड आएगा। बट मान लो कि आपका ये भी ना आए तो फिर भी आपका हैज़ हैव हैड आए तो आपको प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर पहचान क्या है। शॉर्ट में मान लो कि जब हम कोई वस्तु को अपने पास पजेस करें, आई मीन रखें, तो हम वहाँ लगाते हैं हैज़ हैव हैड। क्लियर? अगेन सुन लीजिए, जब हम किसी वस्तु को अपने पास रखें तो वहाँ हम लगाते हैं हैज़ और हैव और हैड। इट्स डिपेंड ऑन योर टेंस योर, ठीक है। जब भी आपका जो कॉमन सा अगर प्रेजेंट है तो वहाँ हैज़ हैव लगाएंगे और पास्ट होगा तो हैड लगाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। जो आपकी एक किताबी भाषा के हिसाब से लिखा है हमने, जैसे मान लो कि लास्ट में रखता था रखती थी रखते हैं आ जाएं, या फिर पास में या फिर मध्य में के पास आ जाएं, ये आपका हो गया रट्टा मार। और जो हमारा लॉजिकल क्या है, किसी वस्तु को अपने पास रखा हुआ पाया जाए पाएँ, तब हमारा ये हमारा लॉजिकल है। कहीं भी आप जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि उनके दो भाई हैं, ना तो इसमें के पास आया ना आपका रखता है आया, फिर भी इसमें है आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है। जहाँ भी आप कोई वस्तु अपने पास रखें, कोई भी रखें, ठीक है, वहीं आपका क्या आएगा, हैज़ और हैव और हैड प्रयोग आएगा। ये नहीं आप उसमें इज़ारे में लगा दोगे, बाद में लगा दोगे, नहीं लगाओगे। तो स्ट्रक्चर भी सिंपल है आपका। क्या करना है आपको, देखो पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो लाना ही लाना है, आप सेंटेंस कर रहे हैं। उसके बाद आपको एच बी लानी है, हैज़ या हैव और हैड। अब हमने बता दिया आपको हैज़ और हैव कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट में। सिंगुलर में हैज़ और प्लूरल में हैव, और पास्ट में दोनों में हैड। क्लियर ना? ओके, दोबारा सुन लीजिए। सिंगुलर में हैज़ प्रेजेंट में, और प्लूरल में हैव, और पास्ट में दोनों में हैड। क्लियर हो गया डाउट आपका? तो अब देखते हैं सीधे स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में आप देखें, सॉरी अफर्मेटिव में देखेंगे आप लोग सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड और ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। अगर नेगेटिव होगा तो आप लोग नॉट लगा देंगे एच के बाद में। क्लियर? अगर आपको आपका इंट्रोगेटिव आता है तो यदि आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है तो आप उसमें क्या करेंगे, हैज़ और हैव को सबसे आगे लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे और फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। इन केस अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो आप उसको उठा के लाएंगे, ठीक है। तो आप उसको आगे लगाएंगे, फिर आप एच बी लाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेटा। ओके, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। उनके पास अनेक पुस्तकें हैं। अब देखो उनके पास, आपके पास आपको लग रहा है कि उनके पास आ गया, आप जान जाएंगे भाई इसमें तो हैज़ हैव आएगा, ठीक है, आप जान जाएंगे। लेकिन अगर मानो मैंने बोल दिया कि मुझे भगवान में विश्वास है, क्लियर ना, समझ में आया, मुझे भगवान में विश्वास है, तो ऐसा कहते हैं ना, आई हैव फेथ इन गॉड, कहते हैं ना। तो ये आपका लॉजिकल है और ये आपका किताबी भाषा है। उनके पास अनेक पुस्तकें हैं, के पास आ गया, आपको जान जाएंगे अब तो भाई ये तो के पास आ रहा है। ये रखता है आ गया तो आप जान जाएंगे भाई ये तो है। तो सब्जेक्ट आपका उनके है दे, और एच बी हैव मैनी बुक्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉलो करता है हैज को, प्लूरल करता है हैव को, और पास्ट में दोनों हैड आता है। अब देखो इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देख लीजिए। नेगेटिव में हमें करना है क्या, बस नॉट लगाना है इसके बाद, हैज़ हैव हैड के बाद। डेविड के पास एक बाइक कब थी। अब सवाल कर दिया मैंने तुमसे, जैसे क्लास में बोल दिया कि तुम्हारे पास वो बुक कब थी, तो आप जवाब दोगे ना। मैं कहूँगा वैन, ठीक है, वैन हैड यू इंग्लिश बुक, या फिर जो भी बुक का नाम ले दूँ मैं, जो भी बुक बोल दूँ, ठीक है। तो आप फिर उसका जवाब दोगे। ऐसे करके जो सवाल होते हैं जब पोजीशन दिखाते तो हम हमारा हैज़ हैव हैड आता है। तो देखो वैन हैड डेविड अ कार। अब देखो डेविड के पास कार कब थी, तो पास्ट की बात हो रही तो हमने हैड लगा दिया बिना देखे हुए। अब मान लो कि हम बोलते हैं कि रोहन के पास कितने पेन हैं, तो आप कहते हैं ना, हाउ मेनी पेन्स रोहन हैज़, बिकॉज रोहन सिंगुलर है। ओके, अब देखो कभी कभी लेंदी सेंटेंस आते हैं तो उनसे घबराओ मत, उन्हें ज्वाइन करो। तब जैसे मान लो मैंने बोल दिया
जब मैं 10 साल का था। अब देखो बेटा, ये आपका 10 साल का था, ये आपका यूज़ ऑफ वाजवर हो गया ना, इतना देखिए, इतना कर लीजिए। ओके, तो वैन के लिए जब के लिए वैन लगाते हैं, वैन आई वॉज 10 ईयर्स, 10 ईयर ओल्ड, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड अ बाइसिकल, होता है ना, तो पास्ट में तो हैड आ गया ना। तो ये हमारा हो गया यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। दोबारा सुन लीजिए लॉजिक क्या है इसमें। तो हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग जहाँ पोजीशन दिखाए, मान लो कोई वस्तु, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी क्रिएचर कुछ अपने पास रखता हुआ पाया जाए, वहाँ हमारा आता है हैज़ और हैव और हैड। ऐसा नहीं होगा मैंने बोल दिया कि मेरे दो भाई हैं और मैं बोल दूँ माई आर, ऐसे बच्चे बोलते हैं माई आर टू ब्रदर ऐसे करके, ठीक है, तो ये गलत है। जैसे मान लो रोहन के 2 भाई हैं, तो रोहन इज टू ब्रदर ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। जहाँ भी आपको लगे कि कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई भी ह्यूमन बींग्स या कोई भी क्रिएचर अपने पास कुछ रख रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, हैज़ और हैव हेड आएगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हाथी का एक सूंड होता है, क्लियर ना, भाई हाथी का एक सूंड होता है, तो ऐसे बोलते हैं बच्चे, हाथ द एलिफेंट इज ए ट्रंक, नहीं ना, वो पास में रखता है, ठीक है, तो क्या आएगा, हेड आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। सो इतना ही है आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। बेटा अगर अभी भी नहीं आया हो समझ में, तो मुझे बताएं तुम, जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहा होगा रिगार्डिंग जो आपकी जो हैज़ हैवर्ड का प्रयोग है उसके बारे में, तो मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।